तो आपके टिड्डे लग गया रोगन आपके टिड्डे लग गया दोनों भजन करियो जड़बड़ दिया उनको गुरु मिल गया तेरा रोगन तिर जा। अब समझ की बात है एक गरी और है और रोगन कौन है आजकल कलयुग में कहीं ये चेला दास हो गया है गुरु बना ले मुक्ति बनी हुई और बनी हुई गुरु को जो समर्थ हो और संत को अपना ले छोटे को नहीं आ विशेषता संत की में और रवगण गुण है जड़भरत जी अति देर तो मैं बताई का चिंतन करियो जना हिरण बननो पड़ियो और पछ जड़भरत बढ़िया। अब मूल बात आई वे तो मुक्त आ बता बेटा सन्यासी का हिरण थोड़ी बना मुक्त आ लेकिन वे संकल्प ले लियो कि मैं हिरण ने इस जीवन में स्वीकार करियो तो एक दिन इन मुक्त कराशो वो हिरण ही आगला जन्म में रवगण बनियो राजा बनियो इलिए जड़भरत जी आया पाछा और रवगण ने मुक्त कर दियो तीसरा जन्म में महाराज इको नाम गुरु हुए गुरु को दात दिए शिष्य भगवान को मिला दिया वो हुआ गुरु। तो जड़भरत जी रवगण की खातर पाछो जन्म लियो मूल बात है क्योंकि वो हिरण हो और वो हिरण है जगह बचायो नदी मुंह वो रवगण के रूप में प्रकट लियो। तो अब परीक्षित ने सुखदेव जी को वह देख परीक्षित मैं मनुवंश को पूर्व वर्णन कर दियो महाराज मनु को अब तो कहीं सुन बता तेरा परीक्षित जी की महाराज थे बात पहली बताई ही जब मनुवंश को वर्णन शुरू करियो भी समय के भाई भगवान को काल विभाग बनायो है और एक कल्प में 14 मनु हुए एक कल्प में कितना मनु हुए 14 मनु हुए एक मनु को काल एक मनुवंतर कहला हुआ। तो महाराज तो एक ही बताए और कौन सा मनु यहाँ पे भी तो बताओ एक बार कौन सा मनु साल रहे मनुवंतर साल रहे थोड़ी बहुत सब जन सुखदेव जी महाराज कहो हे परीक्षित कल्प के प्रारंभ जो मनवंतर हो ई कल्प में वो स्वयं मनवंतर हो क्योंकि स्वयं मनु या महारानी शत्रुपा भक्तवंश वंदन साल में हो बिग के बाद में जो मनवंतर को स्वरोचित मनवंतर हुई बिग के बाद में उत्तम मनवंतर बिग के बाद में तामस मनवंतर है और बिग के बाद में रेवत मनवंतर है और बिग के बाद में छठू मनवंतर है चाक्षुष मनवंतर और बिग के बाद में जो मनवंतर है तो नाम है वेवस्वते मनवंतर जो 12 साल दिए बोले महाराज आप मनवंतरा को समय था ये काय काल विभाग है। परीक्षित जी पूछा जना सुखदेव जी कहो परीक्षित पहली बात बता चुके जब भगवान के मन में एक को भविष्य में एक से अनेक हो जाऊं तो नई सृष्टि रचना करे ब्रह्मादि देवता ने प्रकट करे और लोकों को निर्माण करे 14 भुवनों को निर्माण हुए ब्रह्मांड बने और फिर ऐसा दिन चले प्रकट हुआ की पालन की श्रृंगार की। तो सबसे बड़ी काल गणना सब बड़ी चीज की है सब बड़ी बात बात काल यानी समय समय साक्षात परमात्मा को रूप है। तो उस समय की गणना की है वह इकाई है सब छोटी इकाई है समय की काष्ठ आगे की जिकी इकाई है बिन लव कवे व्यूपच ऊपर की इकाई बिन निमेष कवे निमेष का तो टाइम हुआ जब आप पलक बंद हुए ना बता समय ने निमेष कवे समझ गया बात में। अब आऊं भी कम समय ने काष्ठ आ गए लव बोल रहे यानी सेकंडा से भी कम समय और पलक बंद और पाची को लंबी समय ने पलक कवे काहे कवे पल अब आइरे एक पल को आनंद में आपने किया करे बिन पल कवे तो निमेष काष्ठा लव और पल। अब महाराज पल को कई पल मिल जावे जना भी की घटी बने आजकल के घड़ी कवे घटी से घड़ी बनी की है ना तो बिन घड़ी कवे घड़ी एक घटी में 24 मिनट हुए
2.5 घड़ी में 1 घंटा बने, समझ गया? एक घड़ी यदि की मिलकर के बने तो एक पहर बने यूं बड़ी इकाई। एक पहर 3 घंटा की हुए 7.5 घंटे की एक पहर हुए। दिन और रात दुनिया में मिला करके 8 पहर हुए, यानी 24 घंटा होगा। 8 पहर को एक दिन रात हुए। एक दिन रात एक मिला 7 दिन हुए, तो सप्ताह बोले ये 7 बार हुए। और ये सप्ताह है मिला करके और 30 दिन लगभग हुए चंद्रमास से और सूर्य मास से 2 प्रकार का। बिन महीनों बोले, महीना का आधो समय बिन पक्ष बोले। 2 पक्ष आपको एक महीनों में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और महाराज एक एक महीनों करके 12 महीना में बिन 1 वर्ष गए। 1 वर्ष में 2-2 महीना की 6 ऋतु हुए। अब तो 3 या 4 बोला, सर्दी गर्मी वर्षा बसंत शिशिर और हेमंत, 6 ऋतु तो महीने की मानी गई। और 6 महीना तो सूर्य की गति हुए दक्षिण में, बिन कवे दक्षिणायन और दक्षिणायन चल रहे, सूर्य दक्षिण की तरफ है। और 6 महीना सूर्य रहे उत्तर की तरफ गति रहे, बिन उत्तरायण के हुए। दोनों मिलाकर के दक्षिणायन उत्तरायण 1 वर्ष हुए। एक वर्ष मिलाकर के 100 वर्ष अपनी शताब्दी का है। और 100 वर्ष 10-12 अपने सहस्त्राब्दी का 1000 वर्ष का है। और महाराज यह करके समय चले। अब अटेंशन वाली है, विशेष बात नहीं है। आपनु 1 वर्ष को जो समय है वो देवता को 1 दिन हो। और जगह पितृलोक में पितृ निवास करे है, जगह पितृ योनि मिलती है, बाप को आपने 1 मन 1 दिन हुए। कृष्ण पक्ष में को दिन हुआ, शुक्ल पक्ष में की रात हुई। और महाराज देवता की आयु को का निर्धारण है तो बताइए 4,32,000 वर्ष को कलयुग हुए, समझ गया? 8,64,000 वर्ष को द्वापर युग है, 12,96,000 वर्ष को त्रेता युग है और 17,28,000 वर्ष को सतयुग है। ये सारा मिला करके 43,20,000 कुछ वर्ष हुए। एक चतुर्युगी है, एक चतुर्युगी 43,00,000 वर्ष की है। 71 बार आवे 43 लाख का 71 गुना कर दो, जब तो कता करोड़ वर्ष हुए ना, 72 करोड़ वर्ष को जो समय 1 मनु को समय बिन 1 मनवंतर कम। और 1 मनवंतर में 1 इंद्र को राज हुए। जे वो मनवंतर 1 को पूरा जाए तो मनु को इंद्र चेंज हो जाए। जे अटे पुरुष बदला ना प्रधानमंत्री की और की इंद्र बदली किया। जो सो अश्वमेध यज्ञ करे धरती पर और भगवान की कृपा हुई, भगवान खुद इंद्र को पद देते हुए 101 मनवंतर के लिए वो करोड़ों वर्ष के लिए इंद्र बन जाए। पहली भी चर्चा हुई देव योनि भोग योनि, भोग भोगो आनंद से मजा करो बस, ठीक है। अल्लाह मुक्ति बनी मिले बे पुण्य पूरा हो जाए ना, या 500 बिन धरती पर आनी पड़ी। एक महाभारत में कथा हुआ है, धर्मराज युधिष्ठिर भागवत में, हाँ भागवत में आप तो गणित सालसी हो, अरे मलिक भी शो आपने कोई दिक्कत नहीं। अब दीजिए ध्यान दीजिए, महाभारत में एक कथा है, राजसूय यज्ञ हुआ, बहुत ठाटवाज से बहुत ऋषि मुनि ब्राह्मण ऋषि संत महर्षि बहुत जीवन हुआ, बहुत प्रसादी बटी, बहुत यज्ञ की आहुतियां लगी, बहुत प्रकार का पूजा पाठ किया। युधिष्ठिर जी कोई कमी को नहीं रखी। क्या यज्ञ वेदी में एक कीड़ो हो, आपा बिन काय बोले अगर आज वो अतो उठो है ने कीड़ो एक, अब बिको काय पर कीड़ो कालो कालो सो नो डे मोटो गेंगलो कह दियो आपने कही क्यों कह दियो गेंगला टाइप को जी, हां हां गुरबाणी में गेंगलो टिटण एया कह हुए
वो काय देखो पग टूटेड़ो जो को भी वेदी पर चढ़ो चाव भी वेदी पर काय तिलर जोर भविष्य का हर बिखरेडो ने वो या कोई मिठो हलो कोई खीर की आवती लाग ना हलो वो भी पर चढ़ो चाव पर भी चढ़ियो वेदी पर कोनी जाओ भगवान कृष्ण बात लीला करनी भी कीड़ा में देख लिया थोड़ा मुस्कुराया जरा ये अर्जुन की दृष्टि पड़ी भगवान अर्जुन प्रणाम करके भगवान थे एक बार मुस्कुराओ कोई राज है ते एक कीड़ा में देख किया मुस्कुराया बोले अर्जुन मैं इसलिए मुस्कुरायो कई मौकों में बहुत दियो लेकिन वो मौका को सदुपयोग को निकलियो बड़ा मौका दिया है और आज देखो कीड़ो बने है तो महाराज काई मौको दियो बोलियो ओ 20 बार इंद्र बनेडो है एक बार नहीं तपस्या कर कर साधना कर कर पर बोले देख कर्मा से आज कीड़ो बनेडो है और फिर भी टांग टूटेडो तो अनंत काल से सृष्टि चल रही है महाराज कत्ता इंद्र भी चला गया कत्ता ब्रह्मा चला गया एक तो चक्कर में ही है अगर इस चक्कर में बचना है केवल भक्ति साधन दूसरों को उपाय तो वो एक मनवंतर एक इंद्र को समय हुआ ही एक एक कर रहे 14 मनवंतर एक कल्प में हुए यानी 4 अरब कुछ वर्ष हुए समझ गया बिम 14 इंद्र बढ़ जाए 14 इंद्र बदली जाए 14 मनु बदली जाए 14 सप्तऋषि बदली जाए अग्नि वरुण यम देवता है ना ऐसा बदली जाए इंद्र के साथ हर इंद्र के साथ अलग अलग हुए तपस्या से तो महाराज के 14 इंद्र बदली जाए 4 अरब कुछ वर्ष 17 लाख वर्ष को समय बिम एक ब्रह्मा जी को एक दिन हुए वो ब्रह्मा जी को एक दिन है कतार वर्ष यहां कर करके ब्रह्मा जी 100 वर्ष का हुआ जना ब्रह्मा जी की उम्र भी पूरी हो जावे बाकी जगह दूसरो ब्रह्मा जी बैठ जावे इसलिए भगवान गीता में भी कही है आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामू बैठते तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते बोलो अठ्यों देर ब्रह्म लोक में कोई जीव चले जाए फिर पांचवां कुर्सी क्यों बोले ब्रह्म लोक में भी एक दिन नष्ट होने कुर्सी उम्र नहीं है लेकिन एक दिन ब्रह्म लोक में नष्ट इसलिए भैया भजन कर ले और ये जीव ने कहे चल हमेशा उन देश समुद्र जहां मोती न तद्वास्य के सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम जटे जार पथ नहीं आवे वो मेरो धाम है बटे देवता की गति बनी गए तब टेकन पूछ के महाराज इन पूरी भागवत में एक ही मुख्य बात है केवल और केवल सार है तो वो है तू भजन कर ले दूसरों कोई उपाय कोई नहीं है हाँ बढ़िया बात है तू पुण्य कर रही है तू दान कर रही है तू कोई को भलो कर रही है तो फल तो मिल सी लेकिन तू चाहे मेरे भगवान मिल जाए है बताइए ना दान में तो क्या बताइए बैंक बैलेंस बताइए हर बैलेंस बट रही है बस देती पर तू सोचे मैं दान दे दूं 80 करोड़ लगा दूं बता लगा दे भी मन मुक्ति है करे मिल रहा राजा करण गांधी और में सोना ही है हां नहीं कोई भी हुए एक करण की कोई बात बलि रमो और बलि में भगवान जो क्या आपको बताने के साथ साथ भगत हो तो चाक्षुष मनवंतर की घटना बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि महाराज चाक्षुष मनवंतर में भी तो भगवान का बहुत अवतार है पहले अपना भी हर अवतार की कहता आ रहा लेकिन पीछे एक कथा रहेगी हिरण्याक्ष की कथा बताई परसों तो आपको क्या जन्म हुआ वह बता रहा है क्योंकि आप सब भगवान की लीला है तो परीक्षित चाक्षुष मनवंतर में 2 महादेव थे या हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष और आपको मूल कारण हो मूल जो कारण है वो कहीं हो
सनकादि ऋषि वैकुंठ में गया और भगवान का पार्षद जय विजय व्यवहार रोक दिया। अब सनकादि ऋषि तो बहुत शांत है, क्रोध थोड़ी आवे, लेकिन महाराज ना क्रोध आया क्योंकि भगवान की इच्छा है। और क्रोध में भर गए थे वैकुंठ में, मानो भगवान का दर्शन कर पाओ लोगों तो वैकुंठ मेरे वाला है कोनी, आ तो राक्षस प्रवृत्ति राक्षस समझो। अब बेचरना में गिरा लेकिन भगवान खुद आएगा, बेरोबर लगा भगवान का काय हुई जना जय विजय क्यों हमारी इच्छा है, मम्मी इच्छा कहे दीन दयाला आ मेरी इच्छा है। बोले आ इच्छा क्यों करी थे, बोले मैं भक्त की हर इच्छा पूरी करूं, जना करूं भक्त की इच्छा पूरी करूं, माकी यार की काय चाहिए कि मेरा राक्षस बना। बोले थे एक दिन अरे वैकुंठ में बैठा बैठा बतलावा कि यार अटे तो कोई लड़ाई झगड़ो तो कोई करवाड़ो कोई कुश्ती खेल वाले कोई आपने हाथा में खा जावे क्या ही बने बैठे बतलावा को नहीं। बोले बतलावा थे मारा भगत तो था की बात क्या तो अब क्या था कि खाज मेट सुन इसलिए थाना धरती पर जाना पड़े यद्यपि मुक्ता में, लेकिन सरकार ने किसी श्राप दियो और आगे एक कथा और आवे के अलावा और भी माने श्राप लागियो क्योंकि पहले में राजा प्रताप भानु के रूप में प्रकट हुआ तो ब्राह्मण विश्वा ने श्राप दियो और एक बार बोले 3 जन्म जो वचन प्रमाण 3 जन्म को श्राप दियो ना भगवान क्यों क्यों हर जन्म में चिंता मत करो थाके थाके खेल में ही खेल छू दूसरों को दिया तो आप तो पतला चलाना रावण का, लेकिन अगर गहराई में जाओ तो पार्षद है भगवान का जय विजय। तो खेल है हमारा ताकि दिला है भगवान खेल खेले ना कोई साधारण से थोड़ी खेल, आप जिसे तो खेल ना भाई पार्षद का कैसे स्वरूप में। तो इन दोनों जय विजयी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ। केवल अपन शिक्षा देवन के भक्ति की कितनी बड़ी महिमा है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष तपस्या करी और तपस्या से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा अमर हो जाओ, ब्रह्मा जी के भाई नहीं करी अमर तो मैं नहीं जानू किसी एक दिन जना वरदान लियो न दिन में मरूं न रात में मरूं न ग्राम मरूं न 12 मरूं न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं न सुबह मरूं न रात में मरूं और तो और 12 महीना में नहीं मरूं कितना में 12 महीना में नहीं मरूं न सोचो मराई बनी अपन और कहीं की हो न अल्लाह मरूं न सुखा मरूं न अस्त्र मरूं न शस्त्र मरूं न स्त्री मरूं न पुरुष मरूं बस के ब्रह्मा जी ने थाक के बनाई सृष्टि कोई हुई नहीं मरूं क्योंकि अभी दृष्टि बैठे नहीं पूरी बिंटा को ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हो तो वरदान दे दिए। हिरण्याक्ष को उद्धार तो भगवान पहली कथाई पृथ्वी जब वो समुद्र में डूबी तो वराह रूप लेकर के भगवान हिरण्याक्ष को उद्धार करे। इसलिए अगत हितासी वराह है भगवान की पत्नी है पृथ्वी है जी। इसलिए तो आप नियम बनाए हुए कि सुबह उठे न पलंग पर धरती पर पैर रखे तो प्रार्थना करनी कि मेरी माँ हमारी मजबूरी है थार पर मन चरण रखना पड़सी पर मन क्षमा विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में कितनी बड़ी बात कही है कि मेरा चरण स्पर्श क्षमा करो और नित्य करनी चाहिए। पृथ्वी साक्षात भगवान नारायण की पत्नी वराह भगवान की पत्नी है और भगवान वराह जब पृथ्वी को उद्धार करो ने बीटे में पृथ्वी भगवान ने प्रश्न पूछा गई तीर्थाकार बहुत मात्र भगवान से कथा सुनाई तीर्था की और जता प्रश्न तो कहे जो की बात भगवान का पृथ्वी के बीच में हुई ने वह सारी की सारी ग्रंथ के रूप में प्रकट हुई और भी ग्रंथ का नाम है वराह पुराण। 18 पुराणों में एक पुराण है वराह पुराण। और महाराज अब समय को नहीं है तो वृंदावन चुका है ना वो समय का थपड़ा नष्ट नष्ट हुआ एकदम
जरा रूप सनातन जी चैतन्य महाप्रभु का आदेश से आया अटे जंगलों में खाली मथुरा ही सारे बे बड़ा पुराण सभा की खोज करी बड़ा पुराण में पूर्व वर्णन में कुछ जगह कुछ स्थान तो बड़ा पुराण और भगवान का एक पुत्र भी हो पृथ्वी देवी से जेका को वर्णन आगे खतामासी समापन वाले दिन जेका को नाम हो बोमासुर बिन नरकासुर भी कहे आपा से दिन बोला ना कांति दिवाली छोटी दिवाली का ही कहे ने बिन नरक चतुर्दशी कहे बिदिन भगवान कृष्ण अपना आदमी भी को वध करियो बोमासुर को चलो आ तो आगे अच्छी कथा ना कैसे तो एक दिन पहले अपन चर्चा किया कि कश्यप की बड़ी पत्नी को नाम दिति हो छोटी भी अदिति तेरा पत्नी है ना काली वर्णन करियो दिति अदिति दोनों काष्ठा इलान सुरसा कद्रो विनीता को वर्णन करियो तो दिति का देखते हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष महापराक्रमी वरदान से और पराक्रमी होगा देवता ने जीत लिया तीनों लोग का प्रभाव हुआ लेकिन महाराज बार-बार देखते परास्त हुए इसलिए हिरण्यकश्यप तपस्या करवा पाछो गयो क्यों कि मेरो भाई है जगन भगवान मार दिया मैं एक लोग को शक्ति प्राप्त करूं 20 समय देवता मौको देखो और स्वर्ग पर पाछो आक्रमण के लिए राक्षस स्वर्ग छीन लियो राक्षस तो भागा पताल कुछ तो मरगा कुछ भागा बट्टे स्वर्ग में बिटे में हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु नागपुत्री है ना बात देखिए इंद्र में पता चलवा गर्भवती है मन में सोचो एक हिरण्यकश्यप ना पकड़ डांट सका और बेटो बराबर को जैसी तो फिर आप लोग की अंडरसी जो को ई बेटा ने खत्म करा तो कयाधु ने रथ में बैठा लिए बांध दी महाराज अब्बा विलाप करे छोटी को नारद जी मिल गया रास्ता में प्रणाम करे इंद्र बोले इंद्र को काय करेंगे बोले महाराज गर्भवती है अरे हिरण्याक्ष को बेटो वो तो दुष्ट उसी नारद जी ऐसा बोले दुष्ट नहीं बोले इनको को नहीं मार सके बोले क्यों नहीं मार सके आ नारद जी की कोई पहली भक्त थोड़ी हो संध्या प्रभाव से भक्त बने लेकिन नारद जी कह दियो क्योंकि मगर तो दया आएगी नहीं बचानो है बोले इनको को नहीं मार बोले क्यों बोले का गर्भ में भगवान को भगत है थोड़ी इंद्र ने भी बहला क्यों तुरंत मुक्त किया प्रदक्षिणा करी मुक्त कर दी काल गताई नारद जी दक्ष प्रजापति श्राप दियो ना बेग जगह टिके कौन रहता ढाई घड़ी हो जाता लेकिन अब यूं पहली की घटना ही तो वहां की कुटिया ये आश्रम हो कया दिन आपकी कुटिया पर लेगा आजे बेटा मेरे से और ले जा करके मैं सत्संग सुनाता रोजीना अब आजकल देख ले तो चलता है डापर के मोबाइल दे दियो तुरंत चुप जा के तो रो नहीं क्यों क्योंकि मां पेट में जब टाबर हुए ना तो सारे मोबाइल ही चलाओ बहुत सारा गर्भस्थ शिशु पर असर जैसी और अगर कोई सत्संग सुने स्त्री गर्भवती तो भी ये संतान भगत जन्म से अब महाराज समय बात तपस्या पूर्ण हुई आई और पांच देवता पर कब्जा कर लिया वो तो जरा दिन टापले नारद जी कहते नारद जी छोड़ेगा भी कया तो कही प्रहलाद जी महाराज को जन्म दिया भी पहली हिरण्यकश्यप का 3 बेटा हो रहा लेकिन प्रहलाद जी की गणना ही श्रेष्ठ में है लाद अनुलाद संलाद है नाम हिरण्यकश्यप को प्रेम सबसे ज्यादा प्रहलाद करता बहुत लाड करता बचपन निकलियो 5 वर्ष पार करया अब शुक्राचार्य जी गुरु तो गुरु जी ने कियो महाराज पिताबर न पढ़ाओ लिखो आश्रम में शुक्राचार्य जी बिको जात कर्म संस्कार करियो यज्ञोपवीत संस्कार लियो और प्रहलाद जी ने आश्रम में लिया ला करके देखिए राक्षसों की शिक्षा दीक्षाई बात प्रारंभ कर दी अब महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी कह रहे हैं बोलो प्रहलाद जी बोलता को नहीं क्यों पर बैठ के शिक्षा देता है बाप मैं बिल्कुल ही सुनता को नहीं तो कभी तो उल्टी शिक्षा देता राक्षस गाय मार लो काट लो शुक्राचार्य जी का तो कोई काम तो खड़े जानो बाका बेटा संड और अमर मान कह दियो
जो भाई काबला को जान प्रहलाद को विशेष राख जो भाई और राजकुमार है राजा बनू आगे ठीक है। अब प्रेम ज्यादा बाप का है तो हिरण्यकश्यप व्यक्ति संचार कर प्रहलाद में ले रहा हूं मिलसूं मैं बड़ा दिन बाद ना दोनों गुरु पुत्र हा संत वर्ग प्रहलाद जी ले रहा और जे प्रहलाद जी आया पिताजी ने प्रणाम करियो गोदिया में ले लियो लेर सिंहासन पर बैठ आपकी गोदिया में बैठा लियो बेटा प्रहलाद ने कि बेटा गुरुजी का काहे सीखियो गुरुजी काहे पढ़ाया तने मैंने सुना मां बाप को ना भाई काहे पढ़ रहे हो बता तो हिरण्यकश्यप कहो बता काहे सीखियो जना प्रहलाद जी कहो मैं गुरुजी का 9 प्रकार की भक्ति सीखी मन गुरुजी बताया तो भक्ति 9 प्रकार की हुए और का नाम बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम गुरुजी ने 9 भक्ति बताई। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति भी भगवान ने प्राप्त कर बतावे तो 9 भक्तियां की एक सीढ़ियां है 9 सीढ़ियां है। तो पहली सीढ़ी है श्रवण श्रवण को मतलब भगवान की कथा सुनो पहली भक्ति है श्रवण। दूसरी भक्ति कीर्तन करो विष्णु पद सुमरण करो क्योंकि पहली चोट से सुमरण कर सको नहीं कर सको माला नहीं सो तो भाग सीखना तेजासी मनर करना कटे है ना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम चरण सेवा करो अर्चनम अर्चना करो आरती वगैरह करो वंदनम स्तुतियां गाओ भगवान की शास्त्र में स्तुतियां है ना भाई आप स्तुतियां गाओ ना प्रार्थना जय जय सूर्य राया जय महामाया स्तुति जय महामाया भव भैरवंजनी वरदाई जय शिवा शिवानी मात भवानी जय अम्बा गिरिवराई जय दक्ष सुता तत् एक निवासी नित्य पुजारी गिरिजाई नित्य पुजारी गिरिजाई सकल धाम मस्तके शिरोमणि माई राधा पुजवाई ओ मान राधा सात बहन संग दुनिया रूपा आमन करना जगदाई अद्भुत चरित कीन अम्मा जग काम भवन सतनाई मां काम भवन सतनाई
सिरते नव लाख सदा है मोह चरण नव बरसाई मोह चरण नव बरसाई तेरव संग नव लाख विनती कर जगदम्बा को सुनाई जगदम्बा को सुनाई ये अवतार बचाओ मेरी मैया पाप मिटाओ दुखदाई पाप मिटाओ दुखदाई। और माया करुण पुकार सुनी तो जगदम्बा काई बोली करुण पुकार सुनी शिवनाथ दियो वरदान मां सुखदाई दियो वरदान मां सुखदाई सोच करो मत प्रगटो धरणी उड़े भूखदा फूलानी उड़े भूखदा रत्नुपुरी पावन यति मन भावन सिंधु सुता भई माई रत्नुपुर पावन अति मन भावन सिंधु सुता भई माई मातिया रानी सुकल पखलवनी भाव से जो मन सरसाई भाव से मन सरसाई निधान कटा गिर गरिजत बरसत बूंदे सुखदाई बरसत बूंदे सुखदाई देव विमान में अंबर फते गए सूरज करे सूर्य हर सहारी भगती दुर्गा दुर्गति नाशनी मणि की पैठरती जाई तीनों लोक सोन भुवन मनु उड़त जंगल उड़त आई वो शिव शक्ति नमो एक रूप धरि नाम गयो इंद्र बाई ओ नाम गयो जय हो। हमारा इको नाम कहीं है कौन सी भक्तियां वंदना तो नौ भक्तियां श्रवण पहली भक्ति है सुनो भगवान को चरित्र सुनो आप पहली भक्ति पच कीर्तन करो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम पच वंदनम का वंदना है स्तुति क्रिया नाम इको नाम वंदना है अर्चनम वंदनम दास्यम दास भाव की अभिभक्ति है हर भक्ति का एक एक आचार्य है जैसे श्रवण भक्ति का आचार्य कौन है परीक्षित जी महाराज है 7 दिन तक कुछ खाए पियो को नहीं सुन लिया है श्रवण भक्ति का आचार्य कीर्तन भक्ति का आचार्य है नारद जी महाराज है 1 सेकंड को का सारे दिन नारायण नारायण का भोग करेगा तो हर भक्ति का आचार्य है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य महात्मा निवेदनम और दास्य भक्ति का आचार्य कौन है दास भक्ति का आचार्य हनुमान जी दास भाव की भक्ति हनुमान जी महाराज
सखा भाव की भक्ति का आचार्य अर्जुन और उद्धव जी। और महाराज आत्मनिवेदनम, अपना आप नहीं समर्पित करते हो, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, टीका भी हनुमान जी आचार्य। और ब्रज की गोपियां हैं, अब सब कुछ कृष्ण हो। आगे वर्णन राशि तनकों चासी कृष्ण की लीला बिया तो मन में तो आएगा आज कृष्ण जन्मोत्सव जय पर तो बिया तो बंदे डाल नहीं अंधा तो जाने इसलिए आज तो ये चरित्र है। मैं सोचो शॉर्ट में काय करा जरूरी है आज चरित्र की कथा करना। इसलिए कल सुबह पहली ही कृष्ण जन्मोत्सव कर ले मना ले जाने पहली तो और फिर के बाद में आगे जने रुकूं वैसा और क्या है मन में एक चाहिए पूरी कथा अगर आनंद से करे तो एक मन चाहिए सब ये तो आपको भागदौड़ करनी पड़े बीच बीच में महासागर है महाराज की गहराई कौन आपसे जब अपन जरूरी को नहीं भाई सुनवाना कितना है का है क्योंकि आपा तो ये मावड़े की जमा आपने अपन का मतलब है जाना को काम जान बिल्कुल यू आर राइट मैं मानूं। तो महाराज ये नो भक्ति प्रहलाद जी बताई और तुरंत हिरण्यकश्यप क्रोधित अरे मूर्ख ये कहीं बताइयो तुरंत बुलाया को अरे वो तो टापर इन कहीं सिखाई होती है वो दोनों दूसरा लगा बोले आज मैं तो नहीं सिखाई है फिर अपन सिंह बोले गुरुजी सिखाई। अब देखो वो पढ़तो है आज प्रहलाद जी कहेंगे गुरुजी सिखाई बेकार मैं को नहीं सिखाई हिरण्यकश्यप क्या रेडी है और टापर झूठ बोल रहा है 5 वर्ष को क्या सिखाई हो या कोई तगड़ा आश्रम में और कोई अध्यापक को ध्यान रखो यहाँ ये कौन सिखाए अरे मेरा दुश्मन विष्णु की भक्ति सिखाओ थे तो ठीक है महाराज ध्यान रख सकता अपनी आंखें गड़बड़ हुई गड़बड़ तो हुई है टापर है और कब है ना गुरुजी सिखाई और झूठ बोल रहा है ठीक है और लेता पूरा ध्यान रख अल्लाह ले जा बेटे बोले ओए मैं तो किसी दिन सिखाई यार बावला बड़ा गुरुजी सिखाई प्रहलाद जी के मन तो गुरुजी सिखाई अब चुप होगा तो जो वो टावरे को राजकुमार को कौन दिखाई अरे तो बड़ो है वो तो कह दियो अरे यार मत नाम मत लिया कर भाई साहब तो कहीं को भाई यार की बात मैं तो नहीं यार की तो बताई नहीं यार की बात इनके गुरुजी सिखाई दोनों सतर्क होगा बोले और गड़बड़ न करते हो ध्यान रखना कई दिन लिया आश्रम में पूरा ध्यान रखे और उन्होंने किसी बनने की टापन बना देना आपका कोई गड़बड़ तो बन चल रही है क्यों प्रहलाद जी आए बस मेरे को दोनों साके और वो जब बेटा बोले बेटा काई सीखियो बोले पिताजी वो संसार झूठो है मैं कहीं ऐसी की वो संसार तो है झूठो साचो तो नारायण को नाम है और से क्यों झूठो है अरे ज्वाल आई क्रोध आई अरे मूर्खो और काहे सिखा दियो देवी ने उल्टी शिक्षा दियो और नारायण का नाम सिखाओ कहीं उल्टी बातें सिखाओ रे मैं हाथ जोड़ लिया मेरे को नहीं सिखा अरे नालायक नहीं सिखाया ना कुछ गुरुजी सिखाया तने बोले उनको गुरुजी सिखाओ कुछ कहीं आश्रम गुरुजी सिखाए सिखाओ तो गांव कौन सिखाए केवल और केवल पिताजी इस संसार सागर से 5 साल में तो नारायण में ध्यान पड़सी सबका ध्यान कर पाओगे ध्या पाओगे तो नारायण ही है गोदिया में बोले पत्तों को नहीं
नालायक को थे नहीं सिखाओ जना कोई ना कोई ठाकुर रूप धर देवता हो क्योंकि हमारा दुश्मन है। अरे पे सिखा ध्यान रखो। अब क्या मैं खुद चेक कर सूं गड़बड़ हुई तो देख ले क्यों। अरे बोले ये हमें समझे कोई ये भी उसके वो मारो बेटो कोई देवता आए कोई भाई बेटा को तो करे कोई नहीं अब भी हो जाए तो कोई को ध्यान रखो। अगर कोई देवता आए को बेटो को तो मैं बख्शू को नहीं खत्म ही कर दी सुई। कोई देवता तो मेरा दुश्मन है पर थे भी सत्तर करो और इन थोड़ा सा डराओ और पिटाई करो। अब माना संडा मेरे को आश्रम में ले जाकर पढ़ला के डराया धमकाया लेकिन प्रहलाद जी को कोई असर को नहीं चुपचाप सुने बोला को नहीं बेचू न पे सोचो डर को रखो नहीं करे। अब पाबंदी कर दी चार में न खड़े जा पाते न खड़े आ पाते ध्यान रख राक्षस का छोटा ऐसे छोटा टापरा राक्षस कोई जाति थोड़ी है। राक्षस कौन को रहा शंकर भगवान के पार्वती जी राक्षस कौन हुए कि मां नहीं माता पिता नहीं देवा साधु सन करवावे सेवा। जो माँ बाप ने नहीं माने देवता नहीं माने हैं जगह में दया नहीं है जो पाप में लागे तो जगह उनको राक्षस है जिनके ऐसे हाथ में भवानी सोच निश्चय जानम तो प्राणी भाई तो राक्षस है कोई सिंपल थोड़ी हुए। तो भाई बच्चा हाँ बाकी तो भाव भाई प्रहलाद ने की प्रहलाद एक वजह मान लिया तो राजा को लड़का है एक कष्ट देवता ने प्रहलाद जी के दिवावड़ा मन बिल्कुल ही कष्ट को नहीं मेरे तो असर ही को नहीं पिटाई करे तो भी को नहीं मन तो आनंद आ रहे बोले दिया आनंद आया करे बोले बिल्कुल नारायण मेरी रक्षा करे तंटाई अरे बोलियो मान तो गरकान से आई सिखावेगा आपने तो भगवान है जो हिरण्य कश्यप भी है सारे पिताजी। अरे बोलियो वो तो अभिमान हुआ ने भाई क्या क्या है भगवान भगवान का नाम में सब कुछ सामर्थ्य है मेरे कोई कुछ पर बिगाड़ सके। अरे बोले अगर देखो कि हमारे पिताजी वाले भगवान है तो देवी का नाम पर कोई यहाँ को चमत्कार करते नहीं मैं करूं पर हमारा पुराना भी कही है पुराना में भी ज्ञान है कि एक वृक्ष की डाली पड़ी नीचे प्रहलाद जी क्यों थे पची लगा दे न पे कश्यप ने घटाई याद करे बात जी प्रहलाद के अमल करो नारायण का नाम जो भगवान की लीला है डाली ताकर डाली वापिस चिपक गई और हरी होगी जना पर विश्वास हो जना युरा सामर्थ्य प्रहलाद धार्मिक ही आई ना प्रहलाद जी एक घटना को वर्णन करियो कि बचपन में मैं एक घटना देखी मेरे गुरु बोले तू एक बात करो गुरु जी की है ए गुरु जी कहते अरे बोलिए मैं तो बताऊं ए गुरु जी यही को नहीं मारा तो बोले गुरु जी कौन था बोले मारा गुरु जी तो नारद जी महाराज है मन गर्भ में ही विवरण कर लियो माँ का पेट में बोलना है बाकी ये शिक्षा है मन सो ज्ञान है तो बोले भजन में तो बोले वो तो हो गुरु जी की कृपा तो बोले एक दृश्य भगवान की कृपा यहाँ को जीवन में एक परिस्थिति आई विश्व में पुत्र जो को सर्वशक्तिमान तो नारायण ही है बोले यहाँ की कहीं शिक्षा बोले एक बार में खेल हो तो खेल तो जंगल की तरफ गयो बटे कोई घर हा ढानी ही आपने भाषा में कहे बटे एक औरत ही इसकी रो रही बार रुदन कर रही रोती रोती राम 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 हे राम बचा ले हे राम बचा ले हे राम बचा ले कर सोचो कहीं अड़ुआ रोवे भी है यहाँ भी बोला है हरी हरी भी बोला है नाम राम नारायण नारायण बोले चक्कर का ही है मैं जार पूछे डोगरी कहीं है तू रोवे भी है भगवान को नाम भी ले कहीं हो बोलो यो कहीं बड़ी माड़ी बात मैं बोलो कुमारी ही तो मैं आओ जो को हुआ है ना मटकिया ना बोले भी ना मैं नाम में मटकिया रख दी और बोले कि आग लगा दी भी मटकी में एक मैं पहले ध्यान में भूल गई एक मटकी में बिल्ली अरे बाबा बिल्ली का बच्चा मर जैसी बढ़ गया तो बोले तो राम राम हरि हरि विष्णु विष्णु नारायण का यूं बच्चे ऐसे बोले बोले विश्वास है मेरा भगवान जरूर की रक्षा कर सी ऐसे चरित्र भक्ति भक्ति को पुष्ट करवा के लिए हुए हैं
निश्चित रूप से कृषि महाराज देखो भी कुमारन की कितनी ठाडी भक्ति पर अब भगवान की कृपा ही प्रहलाद जी की भक्ति पुष्ट करावन व कुमारन को नहीं व लीला ही व भगवान की योग माया ही बोले अन्य आपका बोल सी मध्य को देखा जीव के बोले 3 दिन बाद में बोल से प्रहलाद जी क्यों मछली हो गई हो बिना ने खोली तो सारी की मटकियां सारी पक गई भाई एक मटकी की काची रहेगी और बाकी बिल्कुल भी आंच लगी कोनी महाराज बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो नाम की शक्ति भी देवी कर देखी मैं इन्हें मैं निरंतर नाम जप करूं अब देखो राक्षस जन्म ने थोड़ी आ बट आबरा को मन लगी प्रहलाद अब तो मैं सारे सागे नाम कीर्तन ही करसिया और महाराज साक्षात योग माया ही लेकिन आज भी लोग श्रीया दे के नाम से पूछे कई जगह श्रीया दे जी को मंदिर है अब भगवान की तो अब कीर्तन प्रारंभ करिए महाराज सब एक वृक्ष के नीचे प्रहलाद महाराज के सागे ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माता नारायण 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 ओ माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तुम में नारायण 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 तुम में नारायण 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 मुझ में नारायण 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 मुझ में नारायण 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 सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 और महाराज 20 समय ही वो आवाज सुनी अत्ता लड़का सके बोल गया तो संडे मर के कान में गई भाग्या पे बोले वो तो ठीक होती करने लगो भाग के जिया ही करने गया आ लीला भगवान की या प्रहलाद जी को संग जब पकड़वा गया दंड देसिया हाथ पकड़ियो बावड़ा होगा और वन चेत को नहीं दियो काहे करा बे टाबर नाचा और गावा बे सगे नाचा लगा अरे नारायण नारायण आया संत की संगति भूल गया महाराज और गावा लगा श्रीमन नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण
हिरण्यकश्यप के गाजरो बल्ली मन में बोले देखा गड़बड़ हुए कटिए आज से निकाल संगे ले खुद हिरण्यकश्यप आएगा आज अरे महाराज सब मोटरो तो यो वो प्रहलाद के टाबर तो नाचे गावा उन वो देखियो सितंबर के जगह नहीं बोली सिका भाई संगे नाच के अरे नालायक थे तो का के मैं तो करे को नहीं काम वो क्या हो रही है और धाड़ मारी हिरण्यकश्यप बेगा रे श्री राम बीरा राम ओ श्री राम बीरा राम नहीं गोपाल बीरा सुख शांति ओ गोपाल बीरा सुख शांति नहीं भगवान नारायण नारायण प्रहलाद ने पकड़ियो और बोले ले चलो सबने बस संडबर नहीं लिया चलो अरे दुष्टो थे तो क्या मैं बोल छिवा तो नाचो सके अब संडबर को रो बोले महाराज बोले आया तो मैं पकड़वा आपने हाथ लगाता है ठाकुर जी कहीं लो मैं तो खुद बावला चला इनके सब समझ को बोले अब तमाशी साहब को प्रहलाद की है वो कोई जादू जाने या कोई देवता है वो कोई देवता है और महाराज आदेश दियो सैनिका ने बोले कालकोट तुम गिर दियो अगर देवता ठाकुर जैसी नहीं भूखावर सीधना मत ही नारायण ने भूल जैसी कालकोट में गिरो 7 दिन 7 रात कालकोट में प्रहलाद जी रिया बट्टे भी कोई गुंजे पूछो पैरियान काहे चल रहे हैं बोले महाराज रुके ही को नारायण अरे बोले नाम मतलब ये काहे करा तो वो सारा दिन ही गवे बोले काटो भाई ओ पक्को कोई देवता नहीं तो मर जाते तो हमें 7 दिन में कहीं तरह बोले कोई उपाय है मार दो नहीं को मन मार सी तो संसार को संबंध तो ही हुए कहतो लाड करो आप पर ब्यायो बोले मन मारवा नहीं मन मारो नहीं इन मारो नहीं महाराज भयंकर विष दियो गयो लेकिन काई नहीं कल जो मेरा भाई की चुपी वीडियो गए उस समय को नहीं अटे अब तो सिंध प्रदेश में जो पंजाब प्रदेश है पाकिस्तान घूम चली गई बात धाम पिंडोरी धाम रामानंद संप्रदाय की एक गद्दी रामदास जी महाराज बहुत ऊंची महिमा है पिंडोरी धाम की आज भी बच गए हैं और तो लगभग ध्वस्त होगा क्योंकि समाया उनके बच गए स्थित है जहांगीर का टेम में रामदास जी का शिष्य आवे नाम तो मेरे पितरी है बन गुरु जी आदेश दिए बोले तू भजन कर जनाब पिंडोरी धाम में बनाई कुटिया भजन करो तो जहांगीर बटे बसा देना हमारा जहांगीर जो को अकबर को बेटो को निकलियो बादशाह हो बटे वो निकलियो तो बोले कि मैं निरंतर राम राम करता तो वो जानकर पता लगाया कौन है कोई साधु है कहीं है जरा मैं बोलिया बोले गुरु जी क्यों कोई बात मत कर जाए दुनिया में ज्यादा बात कर लो फंस जाए गुरु को आदेश बोलिया कोई नहीं चलो मैं महाराज जागीर करो दी बोले वो कोई दुश्मन को दूत या गुप्तचर तो कोई नहीं है बोल रहे कोई बदमाशी हो गए तो बोले इन जहर दे दो जना महाराज का भयंकर जहर तैयार करके प्यालों पर रख दियो मन में विचार करो काई करूं जरा गुरु जी सीधा प्रकट होगा बोले राम नाम की महिमा बता ध्यान खाई हुए वो प्यालो पिएगा क्यों बोलूंगा मैं क्यों ओढ़ लो कह 6 प्याला पिएगा भयंकर विष का जब जहांगीर क्यों क्यों वेद गड़बड़ करी है भजन करी वो जहर को नहीं दिखे वेद ने क्यों तू गड़बड़ करी है बोले महाराज को दिखरी थका हाथ चक्का दियो कह वो प्याला में बचेड़ो ने वो चिपेड़ो वो जहर हाथ ने चक्कायो खत्म हुआ चिपेड़ा जहर ने जना जहांगीर आपको मुकुट चढ़ना बोले क्यों
हाथ जोड़े पे बोलिया बोले लेकिन तो बाकी गाथा बहुत ऊंची है, लंबी है कथा। मैं बताऊं कब नाम में कत्ती सकती है, जागीर के समय की बात है। पच कियो देखा कतो जोर को संत करना तो बोली सीख ना जागीर और दड़बड़ के साथ आयो और महाराज यहाँ के जहांगीर महाराज ने क्यों महाराज सेवा काई करा था कि जना गुरुजी ने फिर याद करिया बोले रोजीना पे बोले अब बोल जा जना पे रामदास जी का शिष्य मेरा नाम टकरिया वो मैं बोलिया बोले मां की सेवा क्यों नहीं करनी क्यों मैं राम राम करा बस करवा दे तू जा। बोले नहीं महाराज मैं आयो था को मैं तो जान को थे जोर को कोई सेवा को मौको तो दियो। बोले मां की काई सेवा करे एक गंडकड़ी रहती बाकी गंड भक्तमाल में कृतम उल्लेख है कुतिया रहती है कि कोई पूर्व जन्म की ही भजन में कोई भंग पटेटो वह निरंतर बाकी नहीं रहती जनाब लास्ट में क्यों तारे अभिमान है बादशाह को तो तू एक काम कर मान तो क्या की कौन जरूरी आप कुतिया है जो को अमली है यानी अमल खाया कर रहा क्या ते खाए वापड़ी पण बदल अमली यानी भजन की अमली है तो अनसो जो कोई क्यों तो अमल हुआ दे इतनी सेवा करते आदाब जानी चाहिए ना जहांगीर खुद अमल खातो मोगली राव तो शुद्ध अमल जन अपन बुलाए गए कुतिया में दफार अमल खुआ जो कि महाराज की सेवा हो जाए तो महाराज के पहला बरबर अमल दिया और सुवामण अमल हुआ दियो भी बा अमल खाया गई जहांगीर को सो अमल निमड़ को कि महाराज धापे ही नहीं काई चक्कर है आ कुत्ती का काई अड़ो है बा कुत्ती काई कु ओरू करे जरा पूछड़ी अल्लाह बोले आ धापी को नहीं ओढ़नी दे गई जरा बादशाह ताज मिलियो आपको बोले महाराज मैं मान को था कि महिमा बोले महिमा राम नाम की है महिमा है भगवान का तो प्रहलाद जी महाराज के गणा हत्या से कुचलाया गया पहाड़ से गिराया गयो समुद्र में गिर दियो और प्रहलाद जी महाराज फिर बाहर निकले हुए हर परिस्थिति से आ जावे हिरण्यकश्यप की बुद्धि काम करती है को करूं तो कहीं करूं जरा भान ही होली का नाम बोले भया मन वरदान है ब्रह्मा जी को कि मैं अग्नि में बैठूं तो जड़ूं को नहीं मैंने ले इसको तो बड़ी सी हाँ बोले काम तो ठीक है तो जड़ा सी भयंकर चिता सजाई गई होलिका बेटी लेकिन महाराज थोड़ी देर तो भाई सी लेकिन इसकी बार गालना शुरू की इसमें कहीं हो कि बात तो लाग रही है धोखो हो ब्रह्मा जी वरदान दियो मैं तो बढ़ूं आकाशवाणी हुई कि तन एक ही बैठवा के लिए की हो तो दुनिया में पकड़ पकड़ बैठा सी तो बड़ी सी अरे तो भगत है जो अपराध भगत कर रही राम रोष पावो के समझ रही बाल दे भगवान भगत का निकाली देख ले आवाज सुनिए हिरण्यकश्यप डर को भयभीत हो प्रहलाद नीचे उतरिया अरे बोले आगे बड़ी लड़ाई तने ताको लागियो बोले नहीं मन तो बहुत ठंडी लगी बोले किया बोले राम नाम जपताम कुतब है अरे हरि को नाम जपा फिर मैं कौन लगे पिताजी अरे आग भी ठंडी होगी मेरे लिए अब हिरण्यकश्यप देखो जब तो शक्तिशाली हुआ डर जना होली ना बुढ़ियो बाबा बुआ जी प्रहलाद देखो कत्ती जाना रे जने दोली में नवा गई होली में देखे प्रहलाद जी माए रखे बिन काटे बस तो महाराज हाथ पकड़ कर भीतर देखो कुछ में अरे बोले दुष्ट धारमा की ताकत आई बिट्यू पतो बल क्या है जो को मेरे जिया लगा बलवान को तू मुकाबला करवान तैयार हुई है मेरू डरे को नहीं ना प्रहलाद जी गयो न केवलम में बहुतश्च राजन से में बलम बलिनाम चा परेशान आज बाप को नहीं किए पिताजी को नहीं किए प्रहलाद बोले तू भगवान को विरोध किए इसलिए इतना बाप को नहीं आवे बोलती काई के राजन हे राक्षस राज आज बापू जी बनी क्यों
केवल मेरो था को नहीं, ये पूरी सृष्टि को बड़े नारायण है। अब भी समझिए फायदे है वो इस अलावा था करके बनी। अरे तो मैंने बता लो बलवान नारायण है मन दिखाए मैं छोटू बनी। बोले जटिन देखो बेटे नारायण ही नारायण नजर है। और भगवान को कह रहे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रविशामि सच में न प्रविशति। जो सब में मन देखे भी के लिए मैं दूर को नहीं निकल हूं मैं क्रोध में आइडो बोले सब को है खंबा में गए बोले है मन तो दिखे। अब क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाए गदा ही आपने घोटो बिको दियो बचेड़ खंबा कर खंबो फूट्यो भयंकर गर्जना हुई महाराज महा भयंकर गर्जना। यानी के तीनों लोग गूंजगा हिरण्यकश्यप का कान सुनना होगा। आ क्या तेज आवाज में आंख बंद हो जाए आंख बंद होगी कई देर में आंख खुली तो सामने देखे नर और सिंह नीचे वो शरीर मनुष्य को है और ऊपर को शरीर सिंह को है। बोलो सिंह भगवान की कि सूर्य ने के फिरे कने मांगत ते पद सूर सो साज कहा पुनितौले में जीरे बजाती गिरे मीरा मते वाली सीताले कहा। सिया राम कहता कि तेनों ने लिखी सिया राम कहता कि तेनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्यादा कहा। और जो बहुत सुंदर बात कही है नरसिंह बसे हरे खंबन में पर काटने को प्रहलाद नरसिंह बसे हरे खंबन में पर काटने को प्रहलाद कहो। नरसिंह तो आज भी हर खंबा में है पर प्रहलाद जी को ये निकाल वाला को नहीं महाराज। अगर प्रहलाद जी की भक्ति हो तो आज भी नरसिंह प्रकट हो जाए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप महाराज घबराए गो लेकिन सोचो मन मार सी पहले कोई इलाज करो तलवार को वार करे भगवान झटको दियो भगा दिए करी गदार तलवार भी की फेंक दी। और जिया के गरुड़ जी को सांप का छोटा सा बच्चा उठावे ने ये हाथ में पकड़ लियो। हां हां तो महाराज पकड़ लियो और पकड़ करके घसीट करके और नरसिंह भगवान दिल्ली के ऊपर ले गया कटे ले गया थली के ऊपर आप थली बोला ने एक ऊपर क्यों क्योंकि अभी तो वरदान हो मन ने बारे मरू ने माय मरू तो उसने तो घरा के बारे है ने माय ने अब महाराज के ने आकाश में ने पाताल में ने धरती पर आपकी जंगा पर रखियो न शस्त्र से मरू न अस्त्र से तो नाखून तैयार कर लिया क्या न दिन में मरू न रात में संध्या को समय हो सूर्य अस्त हो वो समय न रात में न दिन हुए और बोले न मैं 12 महीना मरू तो महाराज भगवान के लिए अधिक मास बनाए इसलिए क्योंकि नरसिंह जी को प्रादुर्भाव है अधिक मास प्रहलाद जी का भक्त के कारण प्रकट हुआ इसलिए सारा महीना जितना भी महीना है सबको अलग महत्व है लेकिन सबसे ज्यादा महत्व है भजन को पूजा पाठ को कथा को हमको 100 बड़ो महत्व अधिक मास को मान्य हुए थे। हाँ आपके जेठ में है शायद जेठ में अधिक मास तो अंदाजा करो आपने हाथ में है ना हाँ अंदाजा के लिए तैयार है समाज की जय। तो अधिक मास भगवान के लिए बनायो और पता आकाशवाणी बताइए सारी बातें बोलो काल थारे बे मर जाए और तू कहो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि को कोई जीव मन नहीं मारे तो मैं ब्रह्मा बोलूं ओ बनायोड़ो मारो को नहीं है ओ मन बनायो है
मन को उत्पन्न करे, वो स्वयं जगदीश्वर है, परमेश्वर है के लिए अब तेरो अंत आएगो। और कहता कहता है महाराज भगवान नरसिंह हिरण्याक्ष के पेट में एकदम से नाखून घुसाया और पूरा कालचो फाड़ रहा, चीर दियो पूरा। और चीरियो नहीं, बीच समय अति भयंकर गर्जना के कत्ता राक्षस तो भी दृश्य देखकर मर गया। यहाँ उनको विकराल स्वरूप बिन मारे तो मारे, लेकिन अब मरिया बाद में भी कहे नरसिंह भगवान को क्रोध शांत हो नहीं। अब कोई राक्षस ने मारा, देवता आया करे स्तुति करवान, देवता आया स्तुति करवा, अरे भगवान धाड़िया भयंकर सिंह गर्जना करने, भयंकर गर्जना करे नरसिंह भगवान। देवता करना बा गर्जना सुने भाग्या पाछा, बोलो बाप रे, ओ तो विकराल ब्रह्मा जी गयो, ब्रह्मा जी आया, ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी भाग्या। अब कहीं करा, अगर भगवान या विकराल जैसी तो प्रलय जैसी लक्ष्मी जी के गया देवी थे मिलाओ, लक्ष्मी जी गया वो रूप देखियो, लक्ष्मी जी के ब्रह्मा जी इस समय तो केवल आपका परम भक्त प्रहलाद है वही शांत कर सके, क्योंकि आपको क्रोध भक्त के कारण हुए, प्रहलाद के कारण हुए, बिन कष्ट दिए नो जब क्रोध उत्पन्न हुए, तो जिका के कारण क्रोध उत्पन्न हुए वही ही क्रोध ने शांत कर सी। प्रहलाद ने बुलाया निकट और किया, बेटा तू जा, मां की कोई की हिम्मत कोनी, तू जा और तू भगवान मान। प्रहलाद जी महाराज निकट गया है, और महाराज तू तो नारद जी का शिष्य है ना, गर्भ में से किसी के भगवान की दिव्य सुक्ता से दिव्य मंत्रा से स्तुति करिए महाराज। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। और जी प्रहलाद की स्तुति करी भी आई महाराज। भगवान पूछे नजर करी प्रहलाद, अब सारो क्रोध गायब, और प्रहलाद जी ने महाराज हाथ पकड़ और गोदी में बैठे हो। और देखो पूरी लीला भाई करी जी, सिंह करे, सिंह रूप में प्रेम उमड़ियो। विष्णु पुराण में बड़ो वर्णन नहीं को कि भगवान नरसिंह प्रहलाद जी ने जीभ चाटिया, और विष्णु पुराण में लिखे लिए कि आपकी जीभ प्रहलाद जी ने चाटा लगा, प्रेम उमड़ गो। और प्रहलाद जी ने कहो प्रहलाद मान काय चाहिए, जो कुछ तेरी इच्छा है तू कब वो दे दूं। आज मेरे कारण तुम बहुत कष्ट उठाना पड़ा रे, और आखिर आंसू आएगा भगवान गए। प्रहलाद जी नहीं प्रभु तो कोई कष्ट ये नहीं था ये कृपा से, ठीक है तू मांग। तो प्रहलाद जी सबसे पहले कहे प्रभु यद्यपि मेरी कोई कामना को नहीं, फिर भी संतान को कर्तव्य है माँ बाप को कल्याण करे। मन थोड़ो बहम है, मन थोड़ी शंका है कि मेरा पिताजी था से द्वेष करियो, द्रोह करियो, बाकी दुर्गति है संत पुत्र का लक्षण। फिर अश्रु आएगा भगवान के, देखो लीला है। बोले बेटा जिका कुल में तेरे जीवन को भक्त पैदा हो जाए, बिका बाप की दुर्गति को नहीं हो सके। जिका वंश में भक्त पैदा हुए, बिकी 21 पीढ़ियां तिर जाए महाराज, 7 पीढ़ी पीछे की और 14 पीढ़ी आगा बढ़ी। अब भक्ति की महिमा है, इसलिए थारा बाप की दुर्गति को नहीं हो सके, चिंता मत कर। और मांग कहीं चाहिए तो आज तक प्रहलाद जी से कोई मांग को नहीं सके। प्रहलाद जी के भगवान अगर तुम्हें कुछ देवो चाहो तो यार की कृपा करो कि मेरे कदे इच्छा ही नहीं हुआ कि मैं क्यों मांगू, मेरी कामना ने शांत कर दियो बस। अगर वरदान देवो जाओ तो वरदान दो कि मेरी कामना शांत जाके मैं क्यों मांगू, आप मन में ही नहीं रहो। और क्या केवट किया ने अब कछुनाथ ने चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह कोई, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ में चाहिए मोरे, अब कछुनाथ
क्या करो कि मेरे मन में इच्छा ही नहीं हुए, कोई कामना ही नहीं हुए, सारी कामना न सुझाए, एक ही कामना थारो भजन करते रहो, बस दिन रात थारो भजन करते रहो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज वंदनान्ते अध्ययन विस्तु में मानस राज हंसे प्राण प्रयाण समय बात पित्ते कुतै स्मरणम तब विदो। थारा चरण कमल रूपी पिंजरा मेरो मन रूपी राजन से हैं के तू जावे बठो कदे निकले ही नहीं, बस केवल तेरो भजन, केवल तेरो भजन और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की प्रहलाद यद्यपि तेरे कोई भावना बोली लेकिन मैं देशू क्योंकि तेरे जिया को व्यक्ति तेरे जिया को भक्त ये पृथ्वी पर रह सी तो संसार में शिक्षा मिलसी, इसलिए तेरा बाप को जो राज है बिन तू भोग को स्वर्ग तो देवता दे दे, मेरो भजन करतो रहे, मेरी कृपा से कदे भी तू कामना फंसे तो नहीं, और एक संसार में उज्जवल चरित्र प्रदान करसी। और एक वरदान और दूं, तेरे वंश में अब कोई की भी प्रवृत्ति राक्षसी को नहीं बने, कुल राक्षस रहसी प्रति को नहीं बने महाराज। और तेरे वंश में कोई भी दुष्ट बुद्धि आ भी जावे तो भी आज के बाद में तेरा वंश की हत्या को नहीं करूं, तेरा वंश में को नहीं मारूं। प्रहलाद जी बनवे क्या मत दे भगवान, तो भक्ता को सिरमौर उसी प्रहलाद इलिए तन राज करना उसी। और भगवान खुद आपका हाथ से भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को राज्य अभिषेक करे। बोलो बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय हो। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी और नरसिंह भगवान की कथा भागवत में छोटा रूप में, विष्णु पुराण में बहुत विशाल रूप में दी है। प्रहलाद जी का और भी राजकाज और आगे को वर्णन भी किया है। और महाराज बाप प्रहलाद जी के पुत्र हुआ राजा विरोचन। और देखो सुबह बताई, सुबह तो कहीं बाहर बताई कि इंद्र जो है वो तो भोगियों नहीं है, तो 400 मनवंतर की घटना है। प्रहलाद जी तो भजन में लागा बस विरोचन राज दे दियो, तो इंद्र के फिर शंका होगी कि खटे खड़े बड़े नहीं हो जाए, और विरोचन शक्तिशाली है, रहने कैसे पड़ जाए महात्मा स्वर्ग में घोष ले, काय उपाय करा जरा कोई को सुन लो कि विरोचन ब्राह्मण भक्त है, तो इंद्र ब्राह्मण को रूप धारण करके गए और जाकर के कि मन यज्ञ करनो है, और यज्ञ में बलि चाहिए मनुष्य की, कौन कौन मांगू, मैं सुने थे दानवीर हो तो मन तो मस्तक था कोई दे दियो। विरोचन मुस्कुराया तो इंद्र का पूछो महाराज मुस्कुराया क्या, बोले देवराज मैं वेश में मैं ब्राह्मण का वेश में आया हूं, मन पता है तो देवराज इंद्र है। फिर भी मैं क्योंकि विरोचन के द्वार से कोई खाली कोई दास के बेटे मम्मा तो काट बलि ने बुलायो, क्यों क्यों नहीं करो आप विरोचन को पुत्र बलि है, मां तो काट दे दियो। राजा बलि ने दानवीर कहे, लेकिन विरोचन बलि का पिता प्रहलाद जी को पुत्र खुद तो बड़ो दानवीर है, आपको मस्तक दे दियो। वो है भक्त, देखो राक्षस कुल, लेकिन इनमें देखो प्रहलाद जी व्यास ने क्या कर दिया। विरोचन का पुत्र हुआ राजा बलि। राजा बलि परम भगवत परम संत ऋषि ब्राह्मण भक्त और महाराज, लेकिन द्वेष गो देवता से इंद्र छल से मेरा पिता की हत्या करी है। वह एक समझदार बेटा का तो उसी बात कतो नीचे सामने युद्ध कर मार दे तो धोखो बन छल से मेरा पिता को मस्तक ले गो, तो क्रोधित होगा राजा बलि और स्वर्ग पर आक्रमण करियो महाराज। और स्वर्ग से इंद्र ने खदेड़ दियो, इंद्र भाग गो, सारा देवता भाग गा। रसा देवता रोता रोता भगवान कन गया, नारायण कन स्तुति करी, हे भगवान बचाओ। भगवान नारायण फटकार लगाए रे दुष्टो, धर्मात्मा विरोचन कि को तू हत्यारो है,
तेरी शंका के कारण तुमको मस्तक मांग लियो करेडा फल तो भोगना पड़सी अब थाको डोड़ हो ये आपने किया करे देवता भटक वो किया आखिर में बार बार रोया भगवान ने दया आई तो भगवान के एक काम किया ठाकुर राजपाच मिल सके कि संपन्न उसको बोले काय करूं बोले राजा बलि के जा और बिन कह कि आपा समुद्र मंथन कर भगवान को आदेश है अगर समुद्र मंथन करो तो विषय रत्न प्रकटे खुशी तो महाराज देवराज इंद्र की किया जवा बटे तो मधुपल्ली तो दुश्मन है पकड़ ले कर ले भगवान मुस्कुरा क्यों मेरो भगत है थाली जिया बनी आवाज कहते गए इंद्र ने गाय क्यों थकाली जिया बनी है बली बली मेरो भक्त है वो अनुचित काम को नहीं करे चलो जा रहा हूं देवराज इंद्र देवता के साथ लेकर राजा बलि के गया राक्षस तो राजी अब पकड़ो साला दुष्ट ने भागो भी टेम तो बलि क्यों नहीं आपने घर आए चला कर सिंहासन दिया बेटो किया पधारिया इंद्र की ये समुद्र मंथन भगवान बलि मुस्कुरा गयो और कोई षड्यंत्र को विचार है गए बोले नहीं भगवान आदेश दिए बोले तेरे में तो षड्यंत्र ही है लेकिन भगवान के योजना चलो तैयार आ देवता और राक्षस इकट्ठा लिया अब मनमो भी मंथन किया करा तो भगवान आदेश दियो वासुकी नाग ने कहो उनसो नागो जो भगवान शिव के गला में रहे दिन गयो कहे नागराज ताकि मैं मथानी बनासिया बस जे नाग में रस्सी लगा था ना पहले नेतो बोलेगा बोले भी नहीं नेतो कहते आ नेतो ही कहो अरे नेती बनासिया वासुकी क्यों भाई मन का है मेरे सिर है मरगड़ी इशू भी के मंगराज जल को जेरनो बनाए पर्वत को बोले मैं भी का रगड़ी इशू बोले चरितामृत कीर्तन भी अमृत देशिया वासुकी नाग तैयार हो अब महाराज वो बिका चारों तरफ पलटो दियो मंगराज जल के अब देवता फड़काने जा खड़िया भैया तो राक्षस जी हुए आज ने बोले कि आपा पूछ लियो मन लगा हां पूछ ली तो शुभ हुए फड़कानी लागसिया अब भगवान को सिखाया डो बोले थे फड़कानी मतलब आई जो पूछ गानी अजय जो तो महाराज देवता सारा चुपचाप पूछ का नहीं आएगा समुद्र मंथन ये प्रारंभ हुआ को मंगलाचल तो जाए लागो समुद्र में ना भगवान कच्छप अवतार लियो कछुआ को अवतार लियो बोलो कच्छप अवतार भगवान की जय मंगलाचल ने धारण करियो और भी के बाद में समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ महाराज के रगड़ लागी इतना वासु की नाग में तो जहर तो वही है कि वो जहर भयंकर निकलियो ना राक्षस मलिन होगा ना भगवान अजीत मुस्कुराया कि ये करो है अब समुद्र मंथन हुआ तो महाराज अब नीचे तो कौन जाए मुन्ने मुन्ने डिगला को तो काहे करियो जा ना भगवान अजीत अवतार लियो और बिन एक जगह स्थिर मंदिराचल ने कियो अब समुद्र मंथन हुए और समुद्र मंथन से बहुत बढ़िया लो भगवान ने लायो और समुद्र मंथन से सबसे पहली कालकूट नाम को जहर प्रकट हुयो और अब तो भयानक परसु कथा बताई ने अब तो भयानक कर देवता भी जड़ा लगा जनक सकल सुर ब्रह्म विषम करल जेहि पान किए काली बताई तेने बजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरी से शंकर भगवान ने मनाया सारा देवता भगवान की शरण में गया तो भगवान नारायण के शिव जी मनाओ बे आशुतोष है अवडरदानी है वह कृपा करसी तो महाराज भगवान शिव की सब स्तुति करिए बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो दो लाइन आपा भी बोलिया समय तो कोनी पड़े भगवान थोड़ा तो मनावा है ना नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा ओम शिव
शिवाय रटता जा। ओ शिव शंकर कैलाशपति है, अंग बभूति रमाते हैं। शिव शंकर कैलाशपति है, अंग बभूति रमाते हैं। जटाजूट में गंग विराजे, जटाजूट में गंग विराजे, गंगा हरि को रटता जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय रटता जा। भांग धतूरा को भोग लगती है, गल सरकों की माला है। भांग धतूरा को भोग लगती है, गल सरकों की माला। नंदी की असवारी सोहे, नंदी की असवारी सोहे, रटता जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय रटता जा। बस न कराया लीला परमतार तेरी। बस नासुर को बस न कराया लीला परमतार तेरी। मोहन रूप बनायो हरि ने, मोहन रूप बनायो हरि ने, लीला धरी को रटता जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय रटता जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय रटता जा। दया
नीलकंठ महादेव की जय। भगवान शिव सबकी प्रार्थना स्वीकार करिए और भी हलाहल विष ने धारण करियो महाराज। आचर्चा पर लिखकर भी चुकिया क्योंकि जनाब का नाम नीलकंठ बोलियो। अब अट्टे समझ वाली बात है कि मैं कंठ में क्यों धारण करूं। वैसा अति पूजा करो भगवान की पूछो बना कहते कंठ में क्यों धारण करियो जी और मुझे क्यों नहीं करियो बताओ कंठ में क्यों धारण करियो। हाँ क्योंकि वह बहुत विस्मय चले जाता है नुकसान करता है। अच्छा जो माता पार्वती गला पकड़ के जब वो कंठ में अरे वाह करो बड़ा चिंता है हाँ चलो एक ही बात भी साची है और नई बात बता दियो ना वो ध्यान रख दियो ना। हाँ, देखो संत लोग बतावे कि भगवान शिव नित्य निरंतर अपरोजिना कथा में कहो और भगवती जगदम्बा ने भी कहियो राम रामेति रमे रामे मनोर सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। हे देवी मैं तो राम में रमण करूं मेरे हृदय में राम जी विराजमान है। और भगवान शिव मन में विचार करो कि वो भी सगर भीतर जाची तो नारायण मान लो राम मान लो विराजमान है भक्त इसको स्पर्श किया करेगा। इसलिए महाराज राके करके भगवान शिव मुख खोलियो और मैं कह करके बंद कर दिया। बोलो नहीं कि राकेश ना कुर्सी में केश ना बंदो सी मुंडो बोलियो और हो जाते राख लियो। जगदम्बा पूछो प्रभु इन्हें ठेकियां रखियो थे बोले मैं राकेर तो इन्हें भीतर लियो और मैं कह मुंह बंद करियो हो जटे रेगो क्योंकि विष के साथ में मैं राम ने मिलायो इसलिए वो विष मैंने विश्राम दे दियो महाराज विश्राम दे दियो विश्राम दे दियो। विष में कुंड मिला दियो राम ने मिलायो तो विश्राम मिल गो। तो इस संसार का जहर में राम राम रे लग जाओ तो अपन भी विश्राम मिल जाए वो जहर ही है महाराज। राम कहे कि शिव को नाम ले तो उद्धार नहीं और शिव कहे कि राम को नाम ले नहीं अलग पॉइंट है देखो। और अब ते जो प्रश्न करियो आ सारी बात काल बता चुकी मत ध्यान में दियो ना बात को है ना काल ही बात कही शिवद्रोही में दास कहा सोनर मोई सपने में नहीं पावा राम जी कही बात शिव को द्रोही मेरो दास है सपना भी करी और शिव जी कही है कि मेरो भगत है और राम जी से द्वेष करे नारायण से द्वेष करे नरक में जाओ कुर्सी कोई के दो ही हाँ तो इन समझ नहीं है। अच्छा एक विशेष बात इन हो रहे आप सामने को नहीं आ गया अटे अभिषेक युक्ति में को नहीं आ गया रुद्राभिषेक बेटे में आई खता गई महाराज फिटन गया महाराज बन गया बेटे में रुद्राभिषेक के टाइम में एक कथा सुनाई काकभूषुंड जी की। वे शिव जी का भगत याद हुआ सा वे शिव जी का भगत था और राम जी का भगत से द्रोह करता शंकर भगवान खुद श्राप दियो बिन क्यों जा अनंत जन्मा का श्राप बनने डोरा तेरी कदे मुक्ति नहीं हुई तू राम से द्वेष करे जना बाबा गुरुजी या वे प्रार्थना करी और भगवान की स्तुति करी महाकाल की नगरी उज्जैन की बात आ और आज अपन को रुद्राष्टक गवान है वो काकभूषुंड जी का गुरुजी को रचना है वा तुलसीदास जी लिखे बिन नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदेश रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरयम चिदाकाश समाकाश वासम भजेयम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोदीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम तो लंबो है अपन समय कम है आरती को भी समय हो तो महाराज एक ही है शिव जी तो राम जी है राम जी शिव जी है आ तो आपने दिमाग में जब तक नाम जब कृष्ण लटावट जी कोई भेद को नहीं हरि और हर में भेद जो करता है उसको नरक में जाना पड़ता है गति भक्ति कर लियो नहीं है कोई भेद हाँ तो भगवान शिव यहाँ के विष पान करके बिके बाद में ऋषिकेश से आगे स्थान है जगह अपन नीलकंठ बोला
गेड़ा होगा आपने कोई देखिए गेड़ा होगा यहाँ नहीं बहुत सुरम्य स्थान है। आप गया नीलकंठ बन गया साल से आपके बट ये बहुत गजब जगह है साहब। ऋषिकेश के सारे चारों तरफ झरना और है और रुद्राक्ष काचा रुद्राक्ष बहुत मिलता बेटा। काचा रुद्राक्ष है ना बे लोग जावे जी आपने बोरियो हुए ने 20 साल से मोटा बोरिया जी रुद्राक्ष आवे और तो सुरम्य स्थान बट्टे के भगवान शिव विश्राम करियो वो विष पी करके और बट्टे विश्राम करियो राम राम करियो बात जगह है। हाँ बहुत सुंदर जगह है। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। और इसके साथ है तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले के अलावा लक्ष्मी कौस्तुभ परिजाति के सूरा धनवंतरी चंद्रमा गावो कामरुदो गजो ब्रह्मादि देवांगना अश्वे सप्तमुखस्तथा कुर्वन्तु वे मंगलम। कौस्तुभ मणि निकली भगवान नारायण धारण करी महाराज। शंख निकलियो शंख विशिष्ट अमृतम जहर तो निकलियो ही बिका साथ शंख भी निकलियो। उच्च श्रवा नाम का घोड़ो निकलियो वो राजा बलि ग्रहण करियो। एरावत हाथी निकलियो वो इंद्र ग्रहण करियो। अप्सरा निकली प्रकट हुई वह स्वर्ग की शोभा बढ़ाई। परिजात को वृक्ष निकलो कल्प वृक्ष बोले वो स्वर्ग की शोभा बढ़ाई। लक्ष्मी कौस्तुभ परिजात का सूरा अच्छा आधार भी समुद्र मंथन से निकली। हाँ जी हाँ शराब लेकिन बोलो ना सुरा आदि समुद्र मंथन से निकली है। नहीं नहीं आज तो बात है यानी एक चीज में समझना जरूरी है। दारू को शास्त्र में अर्थ है औषधि। हमारी बात में अलग मत ले जो दारू को अर्थ है औषधि दवाई समझ गया क्या लेकिन इसका उपयोग गलत है। जखा के लिए जरूरी है ना आज शरीर बॉर्डर पर कर रहा है कटगा फटगा तो महाराज बाग के लिए धर्म है वो आपके मुंह से कहलवा रहा हूं ये कह रेगुलर मेडिसिन यूज। हाँ नहीं बाप मैं कोई नहीं कहूँ महाराज बिल्कुल ही कोई नहीं कहूँ बिल्कुल क्योंकि हर को धर्म अलग है हर जीव को धर्म अलग है। ब्राह्मण का क्या धर्म है भगवान को के चातुर्वर्ण्यम व्यास सिस्टम गुण कर्म विभाग से चारों वर्णा की सृष्टि में करी गुण और कर्म के अनुसार तो कुल को काई धर्म है वो भी के ऊपर निर्भर करे। हमारा धर्म की परिभाषा बहुत गूढ़ है। तो समुद्र से निकली है ये 14 रत्नों में एक रत्न बताइए लेकिन उपयोग गलत है। समृद्ध न दोष बनी लेकिन अगर आप सुरा नहीं होती तो रक्त बीज को नहीं मरतो आ दारू ही नहीं रक्त बीज मरियो क्योंकि भगवती दुर्गा 2 रूप बनाया काली और दुर्गा ना भगवती के महाकाली के खा जाओ क्यों जैसे भी है मेरो बेटो है क्या कहूं जड़ा दारू की सृष्टि करी जो प्याला लो और भगवती भर भर प्याला पिया और कुछ काल दी को चाब की पूरी सेना समझ गया। ये थोड़ी है हर चीज की व्याख्या अलग है लेकिन कुल के लिए खाए धर्म की परिस्थिति देखी जाए। अब गलत बता दो तो गलत किया कर दिया कत्ता काम ही हुआ है और सही बता दो तो सही किया कर दिया। जब सही बता कोई बाप का महात्मा है तपस्या करे देवदार के बूझ लो गड़बड़ हो जाएगा। हर व्यक्ति को अपना धर्म है। तो 14 रत्न निकले आरती की तैयारी करो। अब ध्यान देवा की मुख्य बात है 14 रत्न में ध्यान देवा की है कार्तिक शुद्धि 13 लेकिन आप धनतेरस को वहां बिकॉज नाउ धनतेरस को नहीं धनवंतरी त्रयोदशी है वहां विदिन धनवंतरी जी अमृत को कलश लेर प्रकट हुआ और महाराज इंद्र को बेटो पे तो राक्षस कोस लियो वांगनु पछ इंद्र को बेटो जयंत है ना वो बिकरो छीन हर भाग्यो राक्षस भी के लेर वा गया तो ब्रह्मांड में दियो और कार्तिक देखो मंगसर और पौर मां 3 महीना तक दौड़ लगाई मां के माने राक्षस जयंत ने पकड़ियो जना भी कलश नु आपने क्या करे जिबड़ कियो वो
तो भी मैं कुछ बुंदा धरती पर गिरी 4 स्थानों जटे जटे पड़ी हर 3 साल से एक स्थान पर वो कुंभ का आयोजन हुए। 12 बरस से महाकुंभ और 6 बरस से अर्ध कुंभ का आयोजन हुए। वो मां का नाम के लिए हुए क्योंकि राक्षस भी ने माम पकड़ो 3 महीनों और वह पड़ी ने बंदा जना वो महाकुंभ आयोजन हुए। बोलो करनी मात की जय हो।